नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का विषय है कि आपने जैन धर्म के 5 सिद्धांतों के बारे में ज़रूर सुना होगा। मैं इनके नाम एक बार ले देती हूँ। अ, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो आज मैं सबसे आखिरी वाले यानी कि अपरिग्रह पे कुछ कहना चाहती हूँ। हमने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इन तीनों को बहुत जाना है और इनके बारे में हमने बहुत सुना है। लेकिन अस्तेय यानी कि चोरी न करना और अपरिग्रह संचय न करना, इनके बारे में बहुत कम बात होती है। और अपरिग्रह के बारे में तो आजकल कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सबको इतना सामान इकट्ठा करने की आदत हो गई है कि हमें लगता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम लेने 2 चीज़ जाते हैं पर ख़रीद के 10 लाते हैं। और वो बाकी की जो 8 चीज़ें हैं उसमें से बमुश्किल 2 या 3 चीज़ें काम आती हैं और बाकी यूं ही रखी रहती हैं। तो मैंने कई बार ये अनुभव किया अपने जीवन में कि जब भी मैं ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ तो वो बिना प्रयोग में आए यूं ही रखा रह जाता है और मुझे फिर या तो वो मेरे मन से ही उतर जाता है या उसे पहनने का कभी अवसर ही नहीं आता, उसका प्रयोग करने का कभी अवसर नहीं आता और वो मैं फिर किसी को दे देती हूँ। तो मैंने देखा कि आप अपने जीवन में यदि हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपरिग्रह का अनुसरण करें। जी हाँ, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बहुत कुछ इकट्ठा ना करें। जैसे कि आम तौर पर महिलाओं को मैं उदाहरण दे रही हूँ, अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मेरे सामने महिलाओं से संबंधित चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे हमारी माताओं बहनों को बड़ा चाव होता है कि वो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे करती हैं या मेरी माताजी खाली डब्बे इकट्ठे करके रखती हैं। कुछ जगह वो काम आ जाते हैं पर ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि एक भी चीज़ आपसे छोड़ी ही ना जाए, जब भी खाली डब्बा देखें उसे रख लें, वो बाद में एक बोझ सा बन जाता है और ऐसा लगता है कि आप उसे कैसे समेटें, कैसे व्यवस्थित करें। या तो वो गंदा होगा और गंदगी बढ़ाएगा तो आपका काम बढ़ेगा, आप उसे गंदा रहने देंगे तो भी अच्छा नहीं है। ऐसा ही कपड़ों को लेकर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर, कुछ भी जो एक सीमा से ज़्यादा है वो आपके मानसिक बोझ को बढ़ाता है। और सच कहूँ तो आपको ध्यान भी नहीं रहता कि आपके पास इतनी चीज़ें हैं। और ऐसा होता है कि जब उसकी ज़रूरत हो, यानी कि जब आप उसे पहन सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं, तब आपके ध्यान में ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास पहले से ही इतनी सारी चीज़ें हैं। तो एक छोटा सा ये एक मैं इसे क्या कहूँ, एक्सरसाइज़ आप अपने जीवन में करें कि कुछ ऐसा जो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल काम में नहीं आया उसे आप तुरंत दे दें। मैं पुस्तकों की बात नहीं कर रही, क्योंकि पुस्तकें हमारा क्या होती हैं, धरोहर होती हैं। हाँ, यदि कोई ऐसा आपकी नज़र में विद्यार्थी है, कोई जिज्ञासु है जो पुस्तकें पढ़ने का शौक़ रखता है, तो अवश्य आप उन्हें पुस्तकें दें। और ये एक बहुत अच्छी प्रथा है कि हम किताबें पढ़ें, चाहे हमें उधार मांग के पढ़नी पड़े, क्योंकि उधार मांगी गई किताब को हम पर पढ़कर ख़त्म करने का दबाव रहता है कि हमें वापस समय पर देनी है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा, यदि मैंने देखा कि हमारे 10-10 साल पुराने कपड़े पर हमारा मोह नहीं छूटता, हमें लगता है नहीं नहीं हम इसे तब काम ले सकते हैं, और वो काम कभी भी नहीं आता। और आपके सामने तमाम ऐसे लोग होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमारे घर में घरेलू सहायिका के तौर पर अगर कोई आता है या कोई मांगने के लिए आ गया और आपने देखा कि उसके शरीर पर उतने कपड़े हैं नहीं,
जितना उसके पास होने चाहिए। सर्दी का मौसम है तो आप दे दीजिए। ये एक छोटा सा काम आपके मन को इतना हल्का कर देगा और आपकी आवृत्ति को बढ़ा देगा। तो अपरिग्रह को फॉलो करें। और मैं ये नहीं कहती कि आप अपने हिस्से का दे दें। अगर आप अपने हिस्से का देंगे तो अभी वो अवस्था है कि आप फिर सोचते रहेंगे कि हाय मैंने नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, अगर आप सोच ना पाएँ, आप दे चुकने के बाद भूल जाएं तो बिल्कुल दें, निसंकोच होकर दें। खूब सारा दान दें, खूब सारा लोगों की मदद करें और अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वो ज़रूरतमंद को दे दें। आशा करती हूँ कि आपको ये कोई प्रवचन नहीं लगा होगा, ये मेरी जीवन का अनुभव है। बहुत सारा सामान एकत्रित हो जाता था तो मैं विचलित हो जाती थी और मैं सोचती थी कि इसको कैसे व्यवस्थित करूँ। तो आज ही इस गुण को अपनाएं और अपने जीवन को एक कदम बेहतरी की ओर ले जाएं। नमस्ते।